टूल्स बनाने की दो टेक्निक होती है, वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शन, एंड टूल्स बनते हैं चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स बनते हैं पेनिनसुलर इंडिया। फिर मल्टी डायरेक्शन हम देखा, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन फ्लेकिंग। और हैंड एक्सेस थे ये सोफिस्टिकेटेड थे, सिमेट्रिकल बनाए जाते थे, जैसे ट्राइंगुलर और जोमेट्रिकल शेप देते थे। तो हैंड एक्सेस सिमेट्रिकल थे एंड जोमेट्रिकल शेप देते थे। तो सिमेट्रिक थे एंड जोमेट्रिक थे जो हैंड एक्सेस थे, मीन्स फाइन क्वालिटी के थे, और सिमेट्रिक एंड जोमेट्रिक। सो टूल टेक्निक है एबीविलियन, एचुलियन। तो एबीविलियन को माना जाता है इट इज़ लेस स्किलफुल, ये थोड़ा ओल्डर है एचुलियन से। यहाँ पे बी आता है, ये थोड़ा ओल्डर है, सी यहाँ पे बाद में आता है, बी और सी। सो यहाँ पे एबीविलियन है, एचुलियन, तो ये कम स्किलफुल है। कुछ लोग सेम मानते हैं। तो ये जो यूरोप में पहला पैलियोलिथिक कल्चर था उसमें एबीविलियन इंडस्ट्री थी, एबीविलियन टूल इंडस्ट्री। कुछ लोग एबीविलियन को पुराना मानते हैं, कुछ लोग सेम मानते हैं। तो स्टार्टिंग में जो था, जो हमारी जो इंडस्ट्री थी बोलते थे क्लैक्टोनियन, ये ओल्ड इंडस्ट्री थी, प्रिमिटिव इंडस्ट्री थी। यहाँ पे टूल्स बनते थे, लाइटर बनते थे। यहाँ पे कोर फ्रंट जो था उसे मार मार के फ्लेक्स निकलते थे साइड से। कोर टूल क्या था, चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। कोर टूल इस टाइम थे चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। तो फिर आती है लेविलोशियन। तो एबीविलियन, एचुलियन एंड क्लैक्टोनियन ये पुरानी है, तीनों कंपेरेबल है। उसके बाद आती है लेविलोशियन टेक्निक। तो यहाँ पे भी जो कोर टूल थे वो चॉपिंग थे, चॉपिंग थे। अभी भी फ्लेक टूल कोर टेक्निक जो टूल हैं वो नहीं बने हैं। सो इंडियन पेनिनसुलर इंडियन की बात करें तो हैंड एक्सेस ज़्यादा कॉमन थे, नॉर्दर्न इंडिया में फ्लेक टूल्स ज़्यादा कॉमन थे। तो फ्लेक टूल्स नीचे में साउथ में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा कॉमन कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया में। हैंड एक्सेस साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉमन थे। और सोन वैली के कैरेक्टरिस्टिक टूल क्या थे, फ्लेक टूल्स। एंड साउथ इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक टूल, पेनिनसुलर इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक टूल थे हैंड एक्सेस। तो पूरे इंडिया की बात करें, टूल इंडस्ट्री थी वेरीड थी, नॉर्थ में अलग, साउथ में तो बिल्कुल यूनिक नहीं थी, वो सेम नहीं थी। इट वाज नॉट सेम बट यूनिक थी। एंटायर इंडिया में जो टूल ट्रेडिशन था इट वाज नॉट सेम थ्रू आउट द इंडिया। नॉर्थ में अलग था, साउथ में अलग था। नॉर्थ में फ्लेक्स कॉमन है, साउथ में हैंड एक्सेस कॉमन है। तो साउथ में क्या था, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेंटर में तो यहाँ पे था, जैसे मेन इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे फ्लेक टूल्स, यहाँ पे थे हैंड एक्सेस। एंड साउथ में फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, सोन इंडस्ट्री, यहाँ पे मद्रासियन इंडस्ट्री। सो डी टेरा एंड पैटरसन का जो स्टडी हुई थी इट वाज इन 1935। सो जो स्टडी की थी किसने की थी, इट वाज डन बाई डी टेरा एंड पैटरसन इन 1935। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं पीरियड को, कैसे दिखाते हैं, T0, T1, T2, T3, क्योंकि ये क्यों जो सोन वैली का पीरियड है ये कहाँ का है, पेरीग्लेशिएशन का है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है। सपोज पानी आया तो यहाँ पे मड भी लेके आया, मड डिपॉजिट कर दिया, फिर अगली बार फिर पानी आया, फिर यहाँ पे फिर से हाइट बढ़ा दी, फिर मड डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है। सो बिकॉज इट इज़ अ एरिया ऑफ पेरीग्लेशिएशन। हर एक टेरेस को अलग अलग पढ़ेंगे, और हर एक टेरेस का अलग अलग टाइम पीरियड होगा, और कौन कौन से टूल्स मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो है उसे बोलते हैं प्री सोइल। तो यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स है, कॉन्ग्लोमरेट भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे पेबल्स, ग्रेवल्स, देन बहुत छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टूल्स मिलेगा। तो उसे बोले कॉन्ग्लोमरेट ऑफ टूल्स मिलते हैं प्री सोन कल्चर से। एंड तो यहाँ पे इट इज़ 400 फीट अबव द रिवर बेड, तो बोलते हैं T0। टूल्स हैं ट्रेडिशन के, यार वियर टियर है, वर्न आउट है। तो वर्न आउट या वियर टियर दो रीज़न से हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, सेकेंड वन इज़ बहुत ज़्यादा उनका डिग्रेडेशन हो गया हो टाइम पीरियड के थ्रू, अपने यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गया या बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर एंड दे आर वर्न आउट। तो क्रोमेनियन ईओलिथ, तो एक आर्टिफैक्ट होता है, एक जियो फैक्ट होता है। आर्टिफैक्ट मतलब हमने बनाया, ह्यूमन्स ने बनाया। जियो फैक्ट मीन्स ज्योग्राफी ने बनाया, मतलब अर्थ से अपने आप बनाया, तो ज्योग्राफी ने बनाया, तो दिस इज जियो फैक्ट। तो मिले क्रोमेनियन ईओलिथ। तो ये चिप्ड फ्लिंट है, चिप फ्लिंट एक तरीके का मटीरियल है। तो ये आर्टिफैक्ट नहीं, मतलब ह्यूमन्स ने बनाया, मतलब अर्थ के प्रोसेस के थ्रू बनाया, तो इसे जियो फैक्ट क्या ईओलिथ। सो ये यूलिथ वर्ड कहाँ से है, यूरोप से आया है, लेकिन ये चीज़ें इंडिया में भी मिलती हैं। सो पैटिनेशन मतलब होता है डार्कनिंग, एजिंग। तो पैटिनेशन मीन्स डार्कनिंग, एजिंग। तो यहाँ पे हमने T0 का प्री सोन 400 फीट एंड T1 में अर्ली सोन जैसे 200 फीट। यहाँ पे बाई फेस टेक्निक यूज़ होती थी टूल्स बनाने के लिए। सो पैटिनेशन से फेडिंग और ब्लैकिंग, जिसमें ज़्यादा भी मतलब उसका ज़्यादा एज है, दिस इज पैटिनेशन। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ऑन द बेसिस ऑफ द एज ABCD टूल्स डिवाइड किए गए। पैटिनेशन जिनमें ज़्यादा फेडिंग और ब्लैकनिंग होंगे सबसे ज़्यादा ओल्ड टूल्स होंगे। तो ऐसे टूल्स है, जैसे ग्रुप A सबसे ज़्यादा पैटिनेशन है, फिर ग्रुप B कम है, और ग्रुप C में और कम है। तो सोन हमने देखा, तो यहाँ पे था प्री सोन, फिर अर्ली सोन, फिर नाउ लेट सोन A और B। लेट सोन में दो टेरेसेस, थर्ड टेरेसेस में दो हैं, लेट सोन A, लेट सोन B। तो ये किस
फिर हमारा इसके बाद आता है ये किसका पार्ट है, थर्ड ग्लेशिएशन पीरियड का पार्ट है, थर्ड ग्लेशिएशन पीरियड से थर्ड इंटरग्लेशियल पीरियड। तो इंटरग्लेशियल पीरियड था, तो अभी क्या हो गया, अभी वार्मिंग आ गई है, तो तभी हमारा नियोलिथिक पीरियड आया, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। पहले क्या था ग्लेशियर इंटरग्लेशियल पीरियड था। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो आइस मेल्ट हुई तो सिल्ट डिपॉजिट हुआ इस टाइम। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं इवॉल्व जोन में क्या यूज़ करते हैं, लेविलोशियन टेक्निक। तो ये जैसे एबोवेरियन, एचुलियन, कैटलोनियन इंडस्ट्री से ज़्यादा एडवांस है। तो यहाँ पे लेविलोशियन टूल इंडस्ट्री थी। तो हमने देखो प्री सोन, फिर हमारा अर्ली सोन, लेट सोन एंड वी हैव इवॉल्व सोन। जैसे T5 के हमारा पोस्ट ग्लेशियल है, स्टॉप, जैसे ये कब स्टार्ट हुआ, तो पोस्ट ग्लेशियल मतलब जो आइसेज स्टॉप हो गए थे। तो T5 तो पोस्ट ग्लेशियल पीरियड। तो हमने यहाँ पे सोन कल्चर में क्या देखा, टेरेसेस देखे, T1 T2 T0 T1 T2 3 T4 T5। लेकिन यहाँ पे आपको मद्रास इंडस्ट्री में टेरेसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ग्लेशिएशन का पीरियड नहीं है, ये किसका है, प्लूविएशन का। तो यहाँ पे प्लूविएशन है। तो यहाँ पे डिफरेंट जगह में कौन से टूल मिले, किसने फाइंड करना है, ये देखना है, ना कि यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा इस तरीके से टेरेसेस वाला, जैसे सोन कल्चर में था। तो एक टेक्निक यूज़ करते थे, स्पिल एंड बज। तो ये कौन सी टेक्निक थी, जो टेक्निक थी ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका की जो इंडस्ट्री थी उसी तरीके से थी। इसका नाम था स्पिल एंड बज। तो ये स्पिल एंड बज कुछ नहीं है, ये एबीविलियन एचुलियन है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में स्पिल एंड बज बोलते हैं, एबीविलियन टेक्निक। तो मद्रासियन टूल इंडस्ट्री की जो सिमिलैरिटी है वो कहाँ से है, अफ्रीका से। रिलेशन अफ्रीका। तो पेलियोलिथिक अगर बात करें तो पेलियोलिथिक में कौन था, होमो इरेक्टस था, निएंडरथल था। तो वहाँ पे स्टोन टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कल्चर नहीं था मैन उस टाइम। मीजोलिथिक कल्चर, तो मीजोलिथिक में कल्चर इंपॉर्टेंट है, पेलियोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट है। तो मीजोलिथिक में क्या हुआ कि कल्चर चेंज हुआ। सो देयर वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टूल्स। दो चीज़ें, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ टूल्स, क्योंकि वार्मिंग हो गई थी मीजोलिथिक के टाइम। सो बिकॉज ऑफ वार्मिंग, सो देयर वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ टूल्स। तो ये नॉन ज्योमेट्रिक थे। नॉन ज्योमेट्रिक के पीरियड कहते हैं एपीपेलियोलिथिक में ट्रांजिशन जोन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक उस पीरियड में थे। फिर ज्योमेट्रिक थे मीजोलिथिक में। फिर पॉटरी नहीं आई थी, पॉटरी हमारी आती है नियोलिथिक में। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है तो उसे रखने के लिए पॉटरी आती है, अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नॉन जोग्राफिक थे, फिर जोग्राफिक विथ पॉटरी। तो ये क्या था हमारा अर्ली मीजोलिथिक। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉलर माइक्रोलिथ मिले, प्रिसीजन टूल मिले, इसको बोलते हैं प्रोटो न्यूलिथिक, मतलब न्यूलिथिक से पहले, न्यूलिथिक एज से पहले, तो इसको बोलते हैं प्रोटो न्यूलिथिक। यहाँ पे प्रिसीजन टूल, स्मॉलर माइक्रोलिथ मिलते हैं इन मीजोलिथिक पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो न्यूलिथिक। तो टूल्स जैसे ब्लेड, पॉइंट, स्क्रैपर, एरो हेड, इस तरीके से था। हेड में एरो लगा दो, तो यहाँ पे कुछ ना मटेरियल होता था, जैसे बोन हो गया या लकड़ी हो गई, उसमें लगा देते थे और फिर यूज़ करते थे। यहाँ पे तो हमारे दो टाइप के टूल थे, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स। तो ये किस मटेरियल से बनते थे, चर्ट, अगेट और बहुत सारे मटेरियल से। ये प्रिसिशन टूल्स थे और कॉम्प्लेक्स टूल्स थे, मीन्स हथौड़ा बना दिया था यहाँ पे, इस तरीके से कर दिया, तो मतलब दो चीज़ों को मिला के। तो देयर वाज अ कंपोजिट टूल्स की लाइफ कहती थी, इस लाइफ फुल ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग एंड इज अ प्री एग्रीगेरियन इकोनॉमी। द पीवीटीजेस जैसे प्री एग्रीगेरियन, जैसे पीवीटीजेस भी है प्री एग्रीगेरियन है। तो पीवीटीजेस को मीजोलिथिक पीरियड का बोल सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर आता है वो तो नियोलिथिक में आता है। तो जो मीजोलिथिक लाइफ थी डेट वॉज प्री एग्रीरियन और बस बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो इनकी जो लाइफ थी कंपैरेटिवली सेटल लाइफ थी, जैसे नियोलिथिक में सेटल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेटलमेंट स्टार्ट होना हो गए थे, सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी। एंड देन यहाँ पे हमें मिले दैट इज़ ब्रेड्स एंड स्क्रैपर्स। तो ये जो हमें मिले हैं, ये ज़्यादातर इनकी जो शेप है और जिस इनका साइज़ है और जिनका कटिंग है, उससे पता चलता है ये वेजिटेबल्स कट करने के लिए यूज़ करते थे। सो मीजोलिथिक में देवर पॉटरी जैसे हमें नागार्जुन कांडा और ऐसी साइड्स में पोट्री मिली है। ये पोट्री मेन फीचर नियोलिथिक में था, यहाँ पे भी पोट्री मिली हुई है। सो पोट्री मिली है जैसे नागार्जुन कांडा साइड पे, एंड जो मैन को दिखाया गया कैसे लोइन क्लोथ पहने हुए, एंड बीड्स बनती थी स्टोन एंड आइवरी से, एंड वुमेन को पहना दिखा गया ऑर्नामेंट्स पहने हुए। तो इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बस हमें जो पिक्चर्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली है, वहाँ पे हमें मिला है। यहाँ पे म्यूज़िक में जैसे ब्लो पाइप एंड हॉर्न दिखाया गया, मल्टीपल बरियल होता था, जैसे मेल फीमेल का सीरीज़ बरियल हो रहा है, डबल बरियल। तो कुछ टाइप का फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया होगा मीजोलिथिक पीरियड में। तो पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले जहाँ पे पेंटिंग है, रेड ब्लू, ज़्यादातर रेड कलर यूज होता है, ब्लू भी है, कहीं ग्रीन भी है। तो मीजोलिथिक की इंपॉर्टेंस आए ना लहनगंज, जैसे एरिया पूछ सकते हैं कि मीजोलिथिक नॉर्थ ईस्ट, मीजोलिथिक सेंट्रल, से सेंट्रल में था भीमबेटका।
तो साइड भी बताना चाहिए, कौन से एरिया में बिलोंग करता है वो भी पता होना चाहिए। मीसोलिथिक में हो गया वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एरिया। सो इट कैन बी वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न एरिया। फिर अगर बात करें नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कल्चर रिवॉल्यूशन होता है। कल्चर रिवॉल्यूशन होता है इन द नियोलिथिक कल्चर। यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर था, नियोलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक एग्रीकल्चर था। नियोलिथिक के बाद आता है हमारा चालकोलिथिक। सो ये है चालकोलिथिक कल्चर। तो चालकोलिथिक एज को इंडियोलिथिक, ईयोलिथिक, चालकोलिथिक, कॉपर एज, ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉपर एंड टिन यूज़ होता था चालकोलिथिक पीरियड में, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। तो यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा स्ट्रेंथ है ब्रॉन्ज की, एंड इसे वेपन की तरह यूज़ किया जाने लगा। तो इट वॉज अ प्राइमरी मटेरियल टू क्रिएट टूल्स। और देन दे स्टार्टेड, जिन्होंने स्टोन का यूज़ करना बंद कर दिया चालकोलिथिक एज, दे स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज एज अ प्राइमरी मटेरियल टू मेक टूल्स। तो हम इनियोलिथिक नहीं यूज़ करते, हम कॉपर एंड चालकोलिथिक यूज़ करते हैं। इनियोलिथिक पहले यूज़ करते थे, मीन्स आउट ऑफ नियोलिथिक, लेकिन इसमें नियोलिथिक टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं, नियोलिथिक कल्चर भी कंटिन्यू है, तो इसलिए इनियोलिथिक का वर्ड यूज़ नहीं करते। इनियोलिथिक का मतलब वो ट्रांजिशन फेज़ है, मीन्स यहाँ पे इज अ ट्रांजिशन फेज। इनियोलिथिक नहीं बोलते, कॉलेज चालकोलिथिक और कॉपर एज। तो यहाँ पे रीजन अगर देखें तो मेहरगढ़ साइट है, ऐसे नियोलिथिक साइट। और ब्रॉन्ज एज को डिवाइड किया गया है, द अर्ली ब्रॉन्ज एज, मिडिल ब्रॉन्ज एज, लेट ब्रॉन्ज एज। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कॉपर के बाद आता है ब्रॉन्ज एज, पहले नियोलिथिक, फिर कॉपर एज, फिर देन ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज इज डिफरेंट, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज। कॉपर एज अलग है, चालकोलिथिक पीरियड, तो नियोलिथिक, कॉपर है, देन ब्रॉन्ज एज। और यहाँ पे पहले क्या था, स्टोन टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बस कल्चर नहीं था। फिर लेटर में क्या हुआ, कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया देन टूल्स। सो जेम्स इवांस की बात करें, इसने ट्राई पार्टेड सिस्टम बनाया ब्रॉन्ज का, अर्ली ब्रॉन्ज, मिडिल ब्रॉन्ज एंड लेट ब्रॉन्ज। एक्चुअली कॉपर को बाहर रखा, कॉपर को इस ब्रॉन्ज सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया।